हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी का पद खंड है और इस पद खंड का चैप्टर है हिरोशिमा। और इस हिरोशिमा चैप्टर का सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? अथवा हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जो सूरज है उसकी संज्ञा किसे दी गई है? या हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला जो सूरज है क्या है? तो अणु बम को, जो सूरज की संज्ञा दी गई है अणु बम को। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा ध्यान दीजिएगा जापान में, हिरोशिमा जापान में है। ध्यान दीजिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया कि जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो अणु बम दोनों शहर पर गिरा दिया था। उसी पर यह आधारित कविता है। तो हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान देश में है। हिरोशिमा कविता अज्ञेय की किस काव्य संग्रह में संकलित है? हिरोशिमा कविता अज्ञेय की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो उस काव्य संग्रह का नाम है सदा नीरा। सदा नीरा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित जो सूरज है कहाँ निकलता है? तो जो नगर के चौक था उसी के जगह पर निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नगर के चौक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगला है कि अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? अज्ञेय जी को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? तो हिंदी के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भी वे जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे। अज्ञेय जी जो थे एक कवि के साथ साथ क्या थे? तो ध्यान दीजिए, कथाकार भी थे, विचारक भी थे, पत्रकार भी थे। तो हो जाएगा आंसर उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अज्ञेय जी को ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी भी मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला भी मिला था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी सही। अज्ञेय ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया? अज्ञेय ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद हो जाएगा। अज्ञेय जी ने प्रगतिवाद सूत्र का सूत्रपात किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कि अज्ञेय किसका उपनाम है अथवा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा है कि अज्ञेय किसका उपनाम है, किसका उपनाम है अथवा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? दोनों क्वेश्चन ही 19 पूछा था 2019 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरानंद
जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या अज्ञेय किसका उपनाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, जो अज्ञेय हैं प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ कट गया, यहाँ पर होगा कौन, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो वह कृति का नाम है एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, यह जो है अज्ञेय जी की कृति नहीं है, यानी लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तार सप्तक कितने कवियों का समूह है, तार सप्तक, तार सप्तक कितने कवियों का समूह, तो यह 7 कवियों का समूह, 7 कवियों का, तार सप्तक कितने कवियों का समूह है, तो 7 कवियों का। इसके बाद क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था, अज्ञेय जी, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, नदी के द्वीप, तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। इसके बाद है क्वेश्चन कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज, मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज, जो मानव द्वारा निर्मित है अणु बम, गिरेगा फटेगा तुरंत अस्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो इनका भी आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 19 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है, किसकी साक्षी है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है, तो मानव की, किसकी मानव की। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया गया था, यानी किस देश पर गिराया गया था, तो उस देश का नाम था जापान, जापान के हिरोशिमा शहर। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो आंसर हो जाएगा अज्ञेय, अज्ञेय जी। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो उस कविता का नाम है हिरोशिमा, उस कविता का नाम है हिरोशिमा। इसके बाद क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसके बाद क्वेश्चन है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी से, आंसर हो जाएगा मिट्टी से।